Hello everyone, welcome to the class. I am Priyanka Diya. Today I am starting new chapter, second chapter of class 11th physics, that is units and measurement. First question arises when we start this unit, what is unit and what is the need of unit? What is unit and what is the need of unit? तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए, उसको समझने के लिए सबसे पहले हम जाते हैं कि व्हाट इज यूनिट. उसके लिए आपको मैं एक छोटी सी डेफिनेशन बताती हूँ. आप पहले उस डेफिनेशन को रीड करें प्रॉपरली. मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी. इस डेफिनेशन को आपको बहुत प्रॉपरली रीड करना है बिकॉज इसमें बहुत सारे वर्ड्स यूज हुए हैं जो हमारे पूरे चैप्टर में बार बार रिपीटेड यूज होने वाले हैं और जिनको हम एक्सप्लेन करके पढ़ने वाले हैं. Measurement of any physical quantity involves comparison with certain basic arbitrarily chosen internationally accepted reference standard is called unit. पढ़ने से नहीं आएगी समझिए, जितना इजी दिखता है उतना इजी है नहीं. समझने में इजी है लेकिन जो ये वर्ड्स हमने यूज किए हैं इनको हम वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे कि फाइनली जो यूनिट है उसके लिए हमने इतने सारे वर्ड्स को क्यों यूज किया. ओके, इनमें हम क्या करने वाले हैं. हमने बोला मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी. जब हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं, मीन्स सेकेंड क्वेश्चन अराइजेस की फिजिकल क्वांटिटी क्या है. आपने कुछ लोगों ने पहले पढ़ा भी होगा या मैं अभी बताती हूँ आपको, उसी को एक्सप्लेन करती हूँ कि जब भी हम इन टर्म्स ऑफ साइंस या यू कैन से इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स, जब भी हम किसी क्वांटिटी को एक्सप्लेन करते हैं, मेजर करते हैं, तो उसको हम फिजिकल क्वांटिटी का नाम देते हैं. जब भी हम किसी चीज को मेजर करते हैं, यानी हम सिंपली बोल सकते हैं द क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज. यानी उनका जो मेजरमेंट है वो किन चीजों के सराउंडिंग मूव करेगा, वो उनका मेजरमेंट के लिए हमें क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी उनको पर्टिकुलर वे में लिखने के लिए. मैंने सिंपली बोला लेंथ, फॉर एग्जाम्पल कोई भी आप लेंथ लो. मैंने लिया 20 मीटर है. 20 इज ए न्यूमेरिक वैल्यू. जब मैंने इसको बोला कि है आई एम टेकिंग ए लेंथ 20 मीटर, लेंथ 20 मीटर, then 20 itself describe a value, numeric value, magnitude of value, and meter is the unit which describe that it is some kind of distance, maybe it is some kind of length, it is some kind of separation between the two things, any. तो ये जो वैल्यू हमने यूज की, लेंथ इज इक्वल टू 20 मीटर, इसको डिस्क्राइब इस तरीके से जब हमने किया तो इनिशियली ऐसे नहीं किया गया. जब हम किसी ने स्टार्टिंग में सोचा कि अगर हम किसी क्वांटिटी को एक्सप्लेन करें और उसको लिखना चाहें तो हम किस वे में उसको एक्सप्लेन करेंगे, तो उसके लिए हमें फिजिकल क्वांटिटीज की नीड हुई. फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें यूनिट्स की रिक्वायरमेंट पड़ी. फिर इसको जो मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व्स कंपैरिजन विद सर्टेन बेसिक आर्बिट्रेरीली चूजन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट्स हैं. अगर मैं आपको बोलूं कि अगर मैंने बोला कि कोई लेंथ, अगर मैंने बोला कि कोई लेंथ 1 मीटर और अगर किसी और ने उसी लेंथ को मेजर किया तो उसने किसी दूसरे सिस्टम में उस लेंथ को यूज किया. यानी अगर हम बोलते हैं 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, द वैल्यू ऑफ द पर्टिकुलर थिंग इज सेम, द वैल्यू इज सेम, न्यूमेरिक वैल्यू आर डिफरेंट, क्योंकि जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स थे वो बदल गए. किसी ने मीटर यूज किया उसी चीज को करने के लिए, उसी एक्सपेरिमेंट को या उसी लेंथ को मेजर करने के लिए किसी ने सेंटीमीटर को यूज किया. बट द वैल्यू, numeric value is different, but their measuring distance will be same. तो उसको समझने के लिए हमने बोला कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, कि प्रैक्टिकली लोकल वे में हम उस सिस्टम को, हम चाहे उन चीज़ों को कैसे भी करें, लेकिन जब हम एक्सपेरिमेंट में, यानी एक पर्टिकुलर जब उनको हमें बुकिश वैल्यूज के लिए उनको प्रिंट कराना है या कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ, उनको हमें इंटरनेशनली हर जगह एक्सेप्ट कराना है कि ये वैल्यू, कोई एक्सपेरिमेंट ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो हर एक्सपेरिमेंट इंडिया में ही हो या वो हर एक्सपेरिमेंट यूएस में ही हो या ब्रिटेन में ही हो. वहाँ की जिस टाइप से आप लोग सिंपली समझें कि करेंसी अलग अलग है, तो वहाँ का जो मेजरिंग वैल्यूज हैं, यानी हम वेट को या नॉर्मल चीज़ों को हम किलोग्राम में बोलते हैं, वहाँ पे पाउंड्स में बोलते हैं. हम कुछ डिस्टेंसेस को, लेंथ
को मीटर में यूज करते हैं, बहुत जगह पे फुट यूज करते हैं। तो टाइम के लिए जैसे आवर, मिनट, सेकंड, अलग अलग यूनिट्स हम यूज करते हैं। तो ऐसे ही इंटरनेशनली एक्सेप्ट वो पर्टिकुलर वैल्यू होनी चाहिए, तभी हम उसको यूनिट का नाम दे सकते हैं। इसीलिए इस डेफिनेशन में हमने इन 3-4 अलग अलग काइंड के डिफरेंट वर्ड्स को यूज किया, जिसमें हमने बोला कि वो सर्टेन बेसिक कंपैरिजन होना चाहिए उसका किसी से, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होनी चाहिए, और वो एक पर्टिकुलर रेफरेंस स्टैंडर्ड होना चाहिए। यानी अगर मैं बहुत एंशिएंट टाइम की बात करूं, इनिशियली बात करूं, तो जब हमारे पास कुछ नहीं था, आपके पास कुछ नहीं है मेजर करने के लिए, और एक लकड़ी का कोई पार्ट है, कोई लकड़ी की स्टिक है आपके पास, और आपको बोला जाए कि इसको मेजर करो, इस लेंथ को मेजर करो, या एक रूम की लेंथ को मेजर करो, हाइट को मेजर करो, और कुछ स्केल नहीं है आपके पास, तो हम उसको भी एक रेफरेंस बना सकते हैं लाइक दिस, कि मैं इस चौक की हेल्प से इसको ऐसे ऐसे करके 1 2 3 ऐसे इसको मेजर कर सकती हूँ। फाइनली अगर मुझे ये 20 मिलते हैं, तो मैं बोलूंगी 20 लेंथ ऑफ दिस चौक मेजर्स द हाइट ऑफ दिस बोर्ड। तो जो ये 20 मेजर्स थे, ये भी मेरे क्या थे, रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस वैल्यू। तो उसी रेफरेंस वैल्यू को फाइनली जिसको एक्सेप्ट किया गया इंटरनेशनली, उसको क्या नाम दिया गया, यूनिट का नाम दिया गया। उसके बाद जो ये यूनिट्स हैं, 2 टाइप की ये यूनिट्स होती हैं, फंडामेंटल यूनिट जिनको हम बेसिक यूनिट्स भी बोलते हैं, और डिराइव्ड यूनिट जिनको हम आगे फर्दर पढ़ने वाले हैं इसके अंदर, उसको हम एक्सप्लेन। तो हम देखेंगे कि अभी मैं नेक्स्ट जिस पे जा रही हूँ, क्योंकि यूनिट के बाद हमने यूनिट के अंदर ही हमने डिस्क्राइब किया कि हम मेजरमेंट करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज का। जो मैंने बोला कि फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड। सिंपली आप बोल सकते हो कि आप ऐसे समझ सकते हो कि इन फिजिक्स और साइंस की इस ब्रांच में, जिस ब्रांच को हम स्टडी कर रहे हैं, यानी फिजिक्स को जिस ब्रांच को हम स्टडी कर रहे हैं, साइंस की इस ब्रांच में जितने भी वर्ड्स हम लोग यूज करने वाले हैं, जिनको मेजर किया जा सके किसी ना किसी यूनिट के अंदर, उन सब को हम फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। ये प्रॉब्लम पहले तब आई जब बहुत सारे जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ों पर, अलग अलग टाइप की वैल्यूज आ रही हैं। मान लिया किसी ने टेम्परेचर को मेजर किया, तो मैंने कोई वैल्यू बोली कि टेम्परेचर इज 51, तो मैं उसके पीछे क्या लगाऊं जिससे रिकॉग्नाइज हो कि ये टेम्परेचर है। जैसे मैंने बोला 10 मीटर, तो आप लोग समझेंगे कि मीटर लगाया तो या ये डिस्टेंस होगी, या कोई ये लेंथ होगी, यानी ये कोई वैल्यू ऐसी है, या कोई सेपरेशन होगा। ऐसे ही अगर मैंने आपको बोला कि 5 kg, तो ये विल अंडरस्टैंड कि ये इटसेल्फ की ये मास के रिगार्डिंग बात हो रही है। तो ऐसे ही जो बहुत, क्योंकि ये बहुत वास्ट है, ये सिर्फ गिनती की हमारे पास 4-5 चीजें नहीं है जिनको लेकर हम एक्सपेरिमेंट या इंटरनेशनली लेवल पे या बहुत अपने पूरे वर्ल्ड वाइड बहुत सारी चीज़ों को हम उनके अंडर ही एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर लेंगे। तो ये बहुत सारी वैल्यूज थी, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स निकल के आए जिनको हम मेजर कर सकते थे। तो इन टर्म्स ऑफ साइंस, इन फिजिक्स, वी कैन से दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड आर फिजिकल क्वांटिटीज। उनको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उनके लिए मैं इजी वे बताती हूँ। इसके लिए जैसे लेंथ, मास, टाइम मैंने बोला, तो उसका जो एक तरीका है कि उन वैल्यूज को हम लिखेंगे कैसे, तो उसको आप बुक में भी देख सकते हैं। आपको मिलेगा एक फॉर्मूला Q = NU। Here Q is quantity of magnitude of the quantity. Here Q is magnitude of quantity. वो क्वांटिटी आपके पास कोई भी हो सकती है, वो एक कोई फिजिकल क्वांटिटी है, उसका मैग्नीट्यूड, उसकी वैल्यू। N is न्यूमेरिक वैल्यू and U is unit. For example, Q length is equal to 10 मीटर। यहां पे जो मैग्नीट्यूड है क्वांटिटी का, उसको हम किसको मेजर कर रहे हैं, यानी कौन से फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं, लेंथ को। क्या न्यूमेरिक वैल्यू के साथ मेजर कर रहे हैं, 10। और उसको पीछे हमने उसको एक्सप्लेन करने के लिए उसका एक रेफरेंस स्टैंडर्ड क्या लिया, मीटर। उसको हम किलोमीटर भी ले सकते हैं, सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, वो कोई भी यूनिट है। तो हम उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, Q = NU। और ये जो मैग्नीट्यूड है, यानी ये जो फिजिकल क्वांटिटी है, वो सेम रहती है, इट रिमेन सेम फॉर 2 डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। फॉर एग्जाम्पल, Q = N1U1 = N2U2। U1 and U2 are 2 different units for 2 different system of units. Like Q is mass, N1
1 kg is equal to 1000 gram. M is the quantity, physical quantity which remains same, and numeric value N1 for one system of unit that is 1 kg, और ये रिप्रेजेंट करता है, ये इक्विवेलेंट होता है थाउजेंड्स ग्राम के। दोनों की वैल्यू सेम रहेगी बट इनको दो अलग अलग सिस्टम में एक्सप्लेन किया गया है। तो जो ये Q है, यानी जो ये मैग्नीट्यूड है क्वांटिटी का, जो फिजिकल क्वांटिटी है, ये सेम रहती है किसी भी सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, व्हेन वी परफॉर्म सम काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट, इफ आई एम मेजरिंग सम लेंथ इन मीटर and if I'll give you the same to you, then you are measuring that length in centimeter or foot or someone else unit. Then what will we do? If I am measuring that same thing in meter and you are taking centimeter or other units, then variation will be there, accuracy will be different. तो accuracy problem को resolve करने के लिए इंटरनेशनली लेवल पे जब भी हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, यानी हर कोई कंट्री किसी मेजरमेंट की यूनिट्स को ले रहा है, कोई दूसरा कंट्री अलग रेफरेंस यूनिट को प्रेफर कर रहा है, तो उन प्रॉब्लम्स को रिजोल्व करने के लिए, यानी अलग अलग कंट्री के अकॉर्डिंग सिस्टम ऑफ यूनिट तो अलग रहे ही हैं, यानी पहले से ही कोई किसी सिस्टम को फॉलो करता है, कोई किसी सिस्टम को फॉलो करता है। उसके लिए मैं आपको बताती हूँ पहले कि जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं, जैसे हमने कहा कि हम किसी चीज को मीटर में लेते हैं, सेंटीमीटर में लेते हैं, फुट में लेते हैं, लेकिन जो क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी, वो तो लेंथ ही है। मास है, किलोग्राम है, ग्राम है, वो तो मास फिजिकल क्वांटिटी सेम है, लेकिन दो डिफरेंट यूनिट्स में जा रहा है। तो उन जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स को डिस्क्राइब किया गया, तो एंशिएंट टाइम पे पहले से ही अलग अलग कंट्रीज को अलग अलग तरीके से फॉलो करता है। हमारे पास 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो है मेन, हम जिनको पढ़ते हैं, CGS सिस्टम ऑफ यूनिट, FPS सिस्टम ऑफ यूनिट एंड MKS सिस्टम ऑफ यूनिट। इसमें हम 3 बेसिक क्वांटिटी को, जिनको हम फंडामेंटल क्वांटिटी बोलते हैं, मास, लेंथ और टाइम को, इनको रिप्रेजेंट करते हैं कि CGS सिस्टम में हम क्या यूज करेंगे, FPS में क्या यूज करेंगे और MKS में क्या यूज करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, आपको नाम से ही लर्न हो जाएगा, इसको ध्यान से देखना है। CGS, C से सेंटीमीटर, यानी लेंथ को सेंटीमीटर में मेजर करते हैं जब हम CGS को फॉलो करते हैं। G से ग्राम, मास को ग्राम में लेते हैं जब हम CGS को फॉलो करते हैं। और सेकंड फॉर टाइम, सेकंड के लिए हम जनरली S यूज करते हैं फॉर स्टैंडर्ड सिंबल। FPS फुट, लेंथ फुट, P मास पाउंड, टाइम सेकंड। MKS लेंथ मीटर, मास किलोग्राम, टाइम सेकंड। इजी है। तो इस तरीके से जो ये तीनों सिस्टम ऑफ यूनिट हैं, जिनको हम पहले से फॉलो करते आ रहे हैं, किसी कंट्री में CGS यूज करते हैं, किसी में FPS यूज करते हैं, कहीं पे MKS यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आई कि जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो रहे थे अलग अलग कंट्री में, और उनको जब अप्रूवल के लिए किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के पास उसको अप्रूवल किया जाता है कि इसको अब हम प्रिंट या फिर पब्लिश किस वे में करें, किस अंडर द यूनिट हम इसको पब्लिश करें, तो वहां क्या प्रॉब्लम फेस हुई कि कहां किसी कंट्री में मास को ग्राम में किया है, किसी में पाउंड में किया है, वैल्यूज तो चेंज हो गई, यानी हम कोई एक सर्टेन वैल्यू या कोई एक फिक्स वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू नहीं दे पा रहे थे। तो उसको रिजोल्व करने के लिए, इन प्रॉब्लम्स को रिजोल्व करने के लिए इन 3 सिस्टम की बजाय आफ्टर 1960, इन 1960 ऑर्गेनाइजेशन ने, जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है हमारा, उन्होंने इन 3 सिस्टम को रिजोल्व किया और एक सिस्टम लेकर आए, SI सिस्टम, जो आप लोग पहले से ही फैमिलियर हैं। 9th-10th में भी हमने बहुत सारी क्वांटिटी को पढ़ा है। फोर्स की यूनिट है न्यूटन, एंड हम पढ़ते हैं उसको कि न्यूटन इज द SI यूनिट ऑफ फोर्स। तो वो जो SI है वो हमारा एक सिस्टम ऑफ यूनिट है, जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जो अप्रूव किया गया हमारी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इन 1960। उसके बाद जितने भी एक्सपेरिमेंट इंटरनेशनल लेवल पे होंगे, उनको हमें SI में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और ये SI कोई अलग सिस्टम नहीं था, इसमें जो बेसिक क्वांटिटी है हमारी, मास, लेंथ और टाइम, उन्हीं को किलोग्राम, मीटर और सेकंड वाला जो सिस्टम था, यानी हमारा जो MKS सिस्टम था, उसको फॉलो किया गया। यानी MKS सिस्टम को ही फाइनली किसमें कन्वर्ट कर दिया गया,
एसआई सिस्टम में और एमकेएस सिस्टम को एसआई में किया गया, इसीलिए जो एसआई है उसको हम कभी कभी रैशनलाइज्ड एमकेएस सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। रैशनलाइज्ड एमकेएस सिस्टम को ही एसआई सिस्टम, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम में कन्वर्ट किया गया, जिसमें मास, लेंथ और टाइम को किलोग्राम, मीटर और सेकंड में मेजर किया जाता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग मी? तो जो एसआई सिस्टम है हमारा, एसआई सिस्टम जिसके अंडर हमने फंडामेंटल यूनिट्स को डाला, उसमें हमने 7 फंडामेंटल यूनिट्स को इंक्लूड किया। फाइनली जो 7 फंडामेंटल बेसिक यूनिट्स थी हमारी, उनको हमने एसआई सिस्टम के अंदर इंक्लूड किया। तो जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं ये क्या हैं? व्हाट आर बेसिक यूनिट्स और यू कैन से फंडामेंटल यूनिट्स? ये वो यूनिट हैं जिनको मेजर करने के लिए, जिन क्वांटिटी को मेजर करने के लिए किसी और क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट ना पड़े। सिंपली अगर मास को हमें मेजर करना है तो 5 किलोग्राम बोला, इट इज सफिशिएंट। हमें किसी और क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी उसको मेजर करने के लिए, उसको एक्सप्लेन करने के लिए। ऐसे ही लेंथ है, टाइम है, टेम्परेचर है, इलेक्ट्रिक करंट है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, ये जो 7 के 7 यूनिट फंडामेंटल, ये जो 7 की 7 क्वांटिटीज डाली हैं हमने एसआई सिस्टम में, इन फंडामेंटल क्वांटिटीज को फंडामेंटल या बेसिक बोलने का यही रीजन है कि इनको एक्सप्लेन करने के लिए, इनको मेजर करने के लिए हमने किसी और सिस्टम ऑफ यूनिट का सहारा नहीं लिया। यू कैन से फंडामेंटल यूनिट्स आर दोज यूनिट्स विच आर इंडिपेंडेंट इटसेल्फ। ओके, अब हम 1 बाय 1 में इनको एक्सप्लेन करती हूं कि ये जो 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं वो क्या है। यू कैन आपको याद रखनी है ये यूनिट्स कौन कौन सी हैं। फर्स्ट हमने सबने पता चल गया है सबको कि फर्स्ट हम जनरली जो सबसे ज्यादा यूज करने वाले हैं, मास, लेंथ और टाइम को यूज करने वाले हैं। इनसे हम डायमेंशन फॉर्मूले बनाएंगे। डायमेंशन फॉर्मूले हमारा डायमेंशनल जो एनालिसिस वाला पार्ट है इसी चैप्टर का आगे फर्दर मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, तो उसमें बहुत ज्यादा यूज होने वाले हैं। तो जो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी है फर्स्ट, दैट इज मास, इसकी यूनिट किलोग्राम है और इसको हम सिंबल के लिए kg यूज करते हैं। लेंथ है सेकंड क्वांटिटी, इसके लिए मीटर को स्टैंडर्ड सिंबल स्टैंडर्ड यूनिट बनाया गया और सिंबल के लिए यूज करते हैं m। बहुत बार हम ऐसे mt कर देते हैं, mt, दैट इज द रॉन्ग वे, डोंट यूज दैट काइंड ऑफ सिंबल। ओके, नेक्स्ट इज टाइम, टाइम यूनिट इज सेकंड एंड सिंबल इज s, स्मॉल s। टेम्परेचर, बहुत बार आपने टेम्परेचर थर्मामीटर से टेम्परेचर नोट किया है अपनी बॉडी का। कई बार फीवर होता है तो मेजर करते हैं, या तो हमें फ़ारेनहाइट में पता चलता है या जनरली हम डिग्री सेल्सियस में करते हैं, बट दैट इज नॉट ए स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर के लिए स्टैंडर्ड यूनिट जो एसआई सिस्टम से हमें मिली दैट इज केल्विन, सिंबल इज K। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट के लिए हमने यूनिट यूज की एम्पियर और सिंबल यूज किया A। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, कैंडेला और सिंबल यूज किया CD। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है इसको हम क्वांटिटी ऑफ मैटर भी बोलते हैं। इसको आप बहुत वास्ट एक्सप्लेनेशन के साथ केमिस्ट्री में भी पढ़ने वाले हैं कि हम किसी भी सब्सटेंस को ले रहे हैं कि इतने ग्राम, इतने ये मोल में, तो उसके जो यूनिट है उसके लिए हम जो उसके मेजरमेंट के लिए यूनिट यूज करते हैं उसके लिए हम मोल यूज करते हैं और सिंबल होता है MOL। ये जो 7 क्वांटिटीज हैं ये हमारी फंडामेंटल यूनिट्स, हम इनको कन्वर्ट किया गया एसआई सिस्टम के अंडर में। इसके साथ साथ 2 यूनिट और डाली गई जिनको सप्लीमेंट्री बोला गया। ओके, तो जो सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं हमारी, सप्लीमेंट्री यूनिट्स, इनको भी एसआई सिस्टम के अंडर ही डाला गया, यानी 7 फंडामेंटल यूनिट्स को और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स को एसआई सिस्टम के अंडर में इंक्लूड किया गया। जो सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं हमारी 2 सप्लीमेंट्री, उनको बोला गया फर्स्ट प्लेन एंगल एंड सेकंड इज सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल आप ऐसे समझ सकते हैं कि आप किसी होलो, आपके पास कोई बॉल शेप की चीज है होलो, उसको अगर आप कट करते हो सेंटर के अराउंड तो जो एंगल हमें मिलता है वो प्लेन एंगल मिलता है। और अगर आप किसी एप्पल को, फ्रूट को कट करें या फिर आप एक स्लाइस लें ऑरेंज की, तो जो उसमें एंगल होगा दैट इज द काइंड ऑफ सॉलिड एंगल। ये हम ऐसे इसको इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल आर 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स व्हिच इंक्लूडेड अंडर द एसआई सिस्टम। यूनिट है प्लेन एंगल के लिए रेडियन, सॉलिड एंगल के लिए स्टीरेडियन एंड सिंबल यूज्ड फॉर दीज रेडियन एंड SR, स्टीरेडियन। ओके, उसके बाद जो है हमने इनको बोला कि ये फंडामेंटल यूनिट्स हैं। सेकंड जो हमने बोला था कि हमने ये चीजें कवर कर रही हैं इसके साथ,
जो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि हम यूनिट, फंडामेंटल यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो फंडामेंटल यूनिट्स हमारी ये थी, डिराइव्ड यूनिट्स वो यूनिट्स हैं जो बाकी सारी बच गई फिजिकल क्वांटिटी, उन सब को हम डिराइव्ड यूनिट या डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के अंडर में लेंगे। फॉर एग्जांपल हमने ये कहा कि फंडामेंटल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट विच आर इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज, मीन्स कि उनको किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है अपने आप को एक्सप्लेन करने के लिए। तो डिराइव्ड जो है ये डिराइव्ड है फ्रॉम फंडामेंटल, विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल दीज यूनिट्स आर derived. That's why we can say these are called derived units. For example, speed. Formula for speed is distance upon time. Formula for speed is distance upon time. तो speed ने जब speed को explain किया तो उसके लिए हमें distance की requirement पड़ी और time itself fundamental quantity था। distance भी हम डिस्टेंस को किस में मेजर करेंगे? लेंथ में। तो यानी ये हमारे पास क्या हुई? लेंथ, और ये हमारे पास क्या था? टाइम। हमें स्पीड को एक्सप्लेन करने के लिए दो फंडामेंटल क्वांटिटीज की रिक्वायरमेंट हुई, तो तब हमें जाकर स्पीड मिली है। इसलिए जो स्पीड है वो किस में काउंट होगी? डिराइव्ड यूनिट्स में, और जो स्पीड की यूनिट होगी वो डिराइव्ड यूनिट होगी, और स्पीड जो है वो एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। इसीलिए बहुत सारी क्वांटिटी, जैसे आप बोल सकते हो एक्सेलरेशन, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो हमें फंडामेंटल क्वांटिटीज को यूज करके डिराइव करनी पड़ी, वो सब की सब डिराइव्ड फंडामेंटल क्वांटिटी है। हम नेक्स्ट क्लास में इसी को फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। जो हमने सिस्टम अभी किया है, नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा वो स्पेशली इसी को हम फर्दर एक्सप्लेन करने वाले हैं। जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं उन्हीं को आगे करेंगे और कैसे इनको हम एप्लीकेबल बनाएंगे न्यूमेरिकल पोर्शन पे, जहां से क्वेश्चंस अराइज होते हैं। जो कंपैरिजन है सिस्टम ऑफ यूनिट का, या इंटरचेंज जब हम करते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स को, तो वहां से किस टाइप के क्वेश्चंस अरेंज होते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।